नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी यही डर सता रहा है कि जमीन सर्वे की डेट निकल गई, अब मेरा नाम दर्ज नहीं होगा। गांव में हर जगह यही चर्चा है। क्या सर्वे बंद हो गया? क्या अब नाम चढ़वाना नामुमकिन है? अगर खतियाना नहीं है तो क्या होगा? लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने अभी बड़ा ऐलान किया। जी हाँ, अब जुलाई 2026 तक का समय दिया गया, यानी अब आपके पास भी 1 साल का मौका है। लेकिन ये वक्त यूं ही निकल गया तो बाद में हाथ में आपके कुछ नहीं आएगा। जी हाँ साथियों, पहले सरकार ने कहा था कि जुलाई 2025 तक का ही समय अंतिम होगा, लेकिन हालात जो है अलग निकले। क्या हुआ? हजारों लोग विदेश में और दूसरे राज्यों में हैं। बहुतों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ। असली पेपर दबा दिए गए। कई लोगों के कागज जल गए या गुम हो गए, यानी आधे से ज्यादा लोगों का जो है नाम दर्ज नहीं करा पाए। इसलिए सरकार ने कहा लोगों को और समय दो, नहीं तो विवाद बढ़ेंगे। तो इसीलिए डेट को बढ़ानी पड़ी। आखिर क्यों बढ़ानी पड़ी? तो दोस्तों जरा सोचिए, अगर डेट वहीं खत्म हो जाती तो क्या होता? आधे बिहार के लोग कोर्ट कचहरी में ही भटकते रहते और गांव-गांव में झगड़े और मुकदमे, मारपीट, लड़ाई शुरू हो जाती और असली मालिक जो है वो भी इसी में फंस जाता और जमीन का केस ऊपर से चलता। ये सारी चीजों का प्रॉब्लम था, इसलिए सरकार ने जो है मजबूरी में ये कदम उठाया और मजबूरी में सरकार को ये कहना पड़ा कि जुलाई 2026 तक सर्वे जारी रहेगा। गांव-गांव की असली परेशानी यही है। जी हाँ, अब सुनिए, जमीन सर्वे में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? परिवार में बंटवारा नहीं हुआ, पहला पॉइंट। दूसरा, भाई अलग रह रहे हैं लेकिन कागज एक ही नाम पर है, ये भी सबसे बड़ा मुद्दा। तीसरा, सर्वे टीम आई, किसी का नाम दर्ज हुआ तो किसी का नाम दर्ज ही नहीं हुआ। और कुछ लोग बाहर कमाने चले गए हैं, जैसे कोई पंजाब, कोई दिल्ली तो कोई विदेश में है। गांव में नाम ही नहीं लिखा गया। और साथ ही एक और प्रॉब्लम, किसी का कागज गुम हो गया तो किसी का कागज जल गया। बहुत जगह आग, बाढ़, बारिश से पेपर खराब हो जाते हैं। तो अब जो है सर्टिफाइड कॉपी निकालना जरूरी है। जी हाँ, भाई और चाचा का खेल कहीं चल रहा है। असली कागज दबा कर बैठ गए हैं, वारिस जो है बेचारा परेशान हो रहा है। तो यही सारी दिक्कतें हैं। तो दोस्तों सरकार ने इन्हीं हालात को देखते हुए बहुत बड़ी राहत दी है। जी हाँ, पुराने कब्जे वालों को भी राहत दी है। ये पॉइंट सबको समझना चाहिए। अगर 50 साल या उससे ज्यादा कब्जा है और कोई विवाद नहीं हुआ तो आपका नाम दर्ज होगा। जी हाँ, और अगर सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 साल का कब्जा है तो आपका नाम दर्ज नहीं होगा। जी हाँ, अगर जमीन कोर्ट केस में फंसी हुई है तो भी आपका नाम दर्ज नहीं होगा, पहले केस का निपटारा किया जाएगा। जैसे सोचिए, अगर आपके दादा जो है 1970 से उसी में खेती कर रहे हैं, बिजली बिल भी उसी के नाम से है, वोटर कार्ड वही का बना है, नाम पक्का दर्ज होगा। जी हाँ, अगर ये सारी चीजें तो नाम जो है पक्का दर्ज हो जाएगा, कोई इसमें शक नहीं है। लेकिन अगर आपने 2015 में कब्जा किया और अब तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो नाम नहीं दर्ज होगा। जी हाँ, तब नाम नहीं दर्ज होगा। और इसके लिए साथियों, नाम दर्ज के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या है तो मैं आपको बता दूं भाई। अब सबसे अहम सवाल है कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले वोटर कार्ड, आपका और दादा पिता जिसका भी हो उनका लगेगा। उसके बाद बिजली बिल, साथ ही गैस या पानी का बिल ये भी, और राशन कार्ड, और उसके साथ NPI नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर ये रहेगा, और उसके साथ आधार कार्ड। साथियों कम से कम 3 से 4 डॉक्यूमेंट होना जरूरी है ताकि सर्वे टीम को सबूत मिल सके और आप असली मालिक हैं ये उसको पता चले। तो सबसे कॉमन सवाल जो रहता है आज के समय में चल रहा है, अगर खतियान नहीं है तो क्या होगा? तो अगर खतियान नहीं है तो वोटर कार्ड होगा, उसके साथ बिजली बिल होगी, राशन कार्ड होगा, यही काफी है। जी हाँ, और दूसरा सवाल, अगर दादाजी का नाम नहीं है तो क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? रजिस्टर्ड डीड की सर्टिफाइड कॉपी निकालनी पड़ेगी। जी हाँ, ये आपका सोल्यूशन है। उसके साथ तीसरा प्रश्न क्या है, अगर कागज गुम हो गया या जल गया तो क्या होगा? तो रजिस्ट्री ऑफिस से सर्टिफाइड कॉपी निकालिए ना भैया, रजिस्ट्री ऑफिस से सर्टिफाइड कॉपी निकालिए, तब आपका काम आगे बढ़ेगा। जी हाँ, और ये भी प्रॉब्लम, अगर आप दूसरे राज्य में हैं या फिर विदेश में हैं तो क्या होगा? तो देखिए, पावर ऑफ अटॉर्नी बनाओ और गाँव में किसी को अधिकार दो। जी हाँ, किसी को अधिकार दीजिए। तो दोस्तों अब साफ है, सर्वे अभी बंद नहीं हुआ है, आपके पास जुलाई 26 तक का समय है। जी हाँ, 2026 तक का। अभी से सभी डॉक्यूमेंट रेडी करो। सरकार ने मौका दिया है, लेकिन लापरवाही मत करिएगा। जी हाँ, आज की जानकारी हर परिवार तक जरूर पहुंचाइए। अगर ये वीडियो मददगार लगे तो वीडियो को लाइक करिए और गाँव में शेयर करिए ताकि कोई भी अपना हक ना खो दे। तो दोस्तों
आई होप वीडियो आपको पसंद आई है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे साथियों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।